प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा समय भी दे रहे हैं। और ये अभी यहाँ पर जो भी बच्चे लोग हैं जो अभी ट्रायल देंगे उनसे ही आप रूबरू हो सकते हैं कि वो खुद अपने आप को बताएंगे कि क्या मेरा होने वाला है, क्या अच्छा प्रैक्टिस यहाँ पे हो रहा था, उसके बारे में ये लोग बताएंगे। यहाँ पर किस तरीके का माहौल है कोचेज़ के अंदर और कैसा प्रैक्टिस करवाया जाता है। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? मेरा बिहार एसआई वाला है और फिजिकल है और शाहिद भैया के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगभग 1.5 महीना से। तो पिछला ट्रायल में मेरा 6:50 गया था। इस बार देखते हैं क्या होता है, कोशिश करेंगे 6:25। दर्द उर्द आराम है ना सर? हाँ, सब कुछ ठीक है। मतलब कोचेज का अनुभव जो ये अपने पूरे जो गेम्स का जो अनुभव रहा है, स्पोर्ट्स का मेडल में कई वर्षों से 20 वर्षों से लगे हुए हैं, उस चीज़ का अनुभव का कितना फ़ायदा मिलता है आपको? जी, इनका बहुत फ़ायदा मिला है क्योंकि हम लोग पहले जब दौड़ते थे तो मतलब सीन पेन होता था, बहुत दर्द होता था, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो रनिंग के बाद जो स्ट्रेचिंग वगैरह सब होता है उसके बाद जो मतलब लगता है स्ट्रेचिंग पर खासा ध्यान दिया हाँ, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। और दूसरे लोगों से हम जानते हैं सर, किस प्रकार का स्ट्रेचिंग रहता है यहाँ कोचेज सर का? मतलब यहाँ जितने भी मतलब है मतलब ट्रेनिंग सेंटर उससे हट के है सब कुछ। यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो या वर्कआउट हो, कोई भी चीज़ सबसे अलग होता है। मतलब ये नहीं कि जब मन आया सो व्यायाम करवा देते हैं, ऐसा नहीं है। वो बस एक सीरियल वाइज से मतलब किसके बाद क्या होना चाहिए वो सीरियल वाइज करवाते हैं। उसका फ़ायदा आपको दिखता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को। दौड़ने के बाद और सारा काम कर पाते हैं? हाँ, सारा काम हम कर लेते हैं दौड़ने के बाद, क्योंकि स्ट्रेचिंग होने के बाद हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। कई जगह दिखते हैं कि दौड़ने के बाद वो थक जाते इतने ना पूरा करा हो जाता है जिस तरह से रेगुलर तरीके से, तो वो नींद में टाइम बीत जाता है। क्या इस तरह का घटना यहाँ दिखने को? नहीं, इस तरह का घटना यहाँ देखने को नहीं मिलता। यहाँ बिल्कुल फ्री हो जाते हैं हम लोग दौड़ने के बाद। पूरा मतलब वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, पूरा फ्री हो जाता है। और दिन भर का जो हमारा वर्क होता है, काम होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, सारा काम हम लोग कर पाते हैं। जी, धन्यवाद। अब जैसे देख सकते हैं कि व्यायाम कर रहे हैं, अभी दौड़ेंगे 1600 मीटर। तो कैसा कहिए कोचेज सर का अनुभव के बारे में बताइएगा, उनका जो अनुभव रहा है 20-25 सालों का स्पोर्ट्स में, और 4-5 सालों से अपना समस्तीपुर में नंबर 1 है, कई सैकड़ों दरोगा दे चुके हैं, आप भी दरोगा बनने की रेस में है, तो क्या कहिएगा? सर का जो ट्रेनिंग का जो मेथड है वो यहाँ पे किसी के सबसे अलग है। यहाँ पे हर एक पैटर्न से सर करवाते हैं ट्रेनिंग। हर दिन का एक अलग अलग पैटर्न होता है, उसके अनुरूप वहाँ पे स्ट्रेचिंग कराते हैं, जिससे शरीर पूरा जहाँ से फील्ड से जाते जाते पूरा फ्री महसूस होता है। आपको लगेगा कि नहीं कि जो हम वर्क करके आए हैं, ऐसा सर का पूरे 7 दिन का एकदम रूटीन होता है। जिस तरह से सर का रूटीन अलग अलग है, हर दिन का अलग अलग रूटीन है। किसी दिन रिपीटेशन होता है, किसी दिन स्लो फास्ट होता है, किसी दिन लॉन्ग रनिंग है। सेम रनिंग एक ही तरह का नहीं, ये सब एक ही प्रकार का रनिंग नहीं होता है, सब दिन अलग अलग होता है सबका। और देख लेते हैं कि स्टूडेंट को किसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सर इम्प्रूव करते हैं। जिस तरह से सर देखते हैं कि कहते हैं कि लोगों को संतुलित आहार चाहिए, उसी तरह से संतुलित तरीके से लोगों को दौड़ना भी जरूर, अगर दौड़ना है लंबे वक्त के लिए, एग्जाम में पास करना है तो। देखिए, सबसे पहली बात तो हम स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहेंगे, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इनका वर्क होना चाहिए वही वर्क होना चाहिए। क्योंकि 1600 मीटर एक अच्छा पेस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 1600 मीटर के लिए आर्मी वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा टाइम देना होता है। तो टाइम अच्छा देने के लिए अच्छा वर्क मिलना चाहिए, और एक अच्छा कोचेज के सहयोग से वर्क मिलेगा, तभी वो लड़का हो या लड़की हो वो अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग जो वर्क करवाते हैं वो शेड्यूल होता है कि आज अगर इजी करवाए तो कल उसका थोड़ा हार्ड होगा, परसों अगर उसका हार्ड हुआ है तो अगला दिन कुछ ऐसा वर्क हो जो उसको एंटरटेनमेंट के साथ साथ वर्क करने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिले। तो उस तरीक़ा से हम लोग वर्क यहाँ पे करवाते हैं, क्योंकि इनको स्पोर्ट्स नहीं, इंडिया के लिए खेलना नहीं है, जॉब लेना है। तो रिलेटेड जॉब के ही जैसा इन लोग को प्रैक्टिस हंसते खेलते और बहुत कम समय में बड़ा अच्छा सा ये लोग प्रैक्टिस करके यहाँ से कंप्लीट होके जाते हैं। तो बोरिंग तो नहीं होते एस्पिरेंट? बोर तो नहीं, यहाँ पर जितने भी लड़के लड़कियाँ आते हैं खासतौर पर बोर तो कोई नहीं होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको करने का कोई चाहत नहीं होता है अंदर से, तो वो लोग कुछ भी कर सकता है, तो उनको कहीं पर भी उनको सूटेबल नहीं लगेगा। शिद्दत है चाहने की, तो जिनको अगर चाहे हमको नौकरी लेना है, जिनको चाहे हमको आगे कुछ अच्छा करना है, वो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा करके गए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल है जो समस्तीपुर में बिहार पुलिस का तैयारी करने के लिए है, वो स्पोर्ट्समैन बिहार के लिए। लगता है कि आपका छात्र कहते हैं बिहार के पूरे हर कोना में होगा, दूसरे राज्यों में भी होगा, जिस तरह से आपने बहुत सारे स्टूडेंट है जो झारखंड एसआई के अंदर है, दिल्ली के अंदर सीपीओ में है, क्या कहते हैं यूपी पुलिस में भी एसआई वाले में गए थे, जो पिछले साल ज्वाइनिंग हुआ था, उसमें कहीं हमारे यहाँ पर आके तैयारी किए थे, और ऐसे बहुत सारे स्टेट में जॉब में गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे वजह से जॉब हो रहा है, बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं, अंदर से खूब जान लगा रहे हैं। आपका मार्गदर्शन तो रहता है, बस एक मार्गदर्शन होता है। तो बच्चे अगर मार्गदर्शन पर अगर चलते रहे, किसी भी अगर पेरेंट्स के मार्गदर्शन में चलते हैं तो वो बच्चा अच्छा ही होता है।
अगर पेरेंट्स से रूट के अलग वो अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो गार्जियन भी उससे नाराज़ रहते हैं, बच्चे भी ख़ास तौर पर जहाँ तक के सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं उनको बाद में अफसोस होता है कि अगर पीछे माँ बाप का बात मान लिए होते तो आज मेरे साथ अच्छा होता। तो सबको कहना चाहेंगे, अगर किसी अच्छे लोगों का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है तो वहाँ पर ही जाएं, अन्यथा ऐसे जन पर नहीं जाए जहाँ पर आपका नुकसान हुए, टाइम पास हो जाए। तो ऐसा ज़िंदगी को मत जिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की